जय हिंद इंडिया। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी तो है ही, आम जनता के कॉमन अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बेसिकली बात करूँगा जो इसरो ने डील साइन किया है ओप्पो कंपनी के साथ। ओप्पो एक चाइनीज़ कंपनी है, उसके साथ इसरो ने डील साइन किया है ना। उस डील में जो एग्रीमेंट साइन है उस डील से रिलेटेड हम पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या कंट्रोवर्सी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे न्यूज़ में सामने क्या लिखा है, इसरो साइंस एग्रीमेंट विथ चाइनीज फॉर्म्स ओप्पो फॉर R&D क्रूशियल नेविगेशन सर्विस। जो हमारे इंडिया की नेविगेशन सर्विस है नाविक, उसमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया ने ओप्पो के साथ। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने फ्राइडे को साइन किया एग्रीमेंट चाइनीज कंपनी ओप्पो के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए R&D डिपार्टमेंट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और स्ट्रेंथन करने के लिए नाविक मैसेजिंग जो सर्विस है हमारे इंडिया की, जो नेविगेशन सर्विस है नाविक, उसको और अच्छे से डेवलप करने के लिए, उनकी मैसेजिंग सर्विस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक डील साइन किया है ओप्पो कंपनी के साथ। उसी के बारे में हम बात करेंगे ना। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि रसिया कौन सा नेविगेशन सिस्टम यूज़ करता है, वो आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिए। वीडियो के एंड में आपको आंसर मिल जाएगा ना। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो नाविक है उसका मतलब क्या है। नाविक इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका क्या मतलब है। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको क्या बोलते हैं हम, नाविक बोलते हैं। नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन ना। फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको नाविक बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है ना। जो ये सैटेलाइट सिस्टम होता है ये कई सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है। इसका काम होता है नेविगेशन से रिलेटेड। हम जैसे मान लीजिए आप GPS यूज़ करते हैं, GPS USA का है, ऐसे ही इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया नाविक है। ठीक है, ये बहुत सारे एरिया कवर करता है, इंडिया के मेनलैंड के अलावा 15,000 किलोमीटर की एरिया कवर करता है। ठीक है ना। अगर आप इस मैप में देख रहे होंगे, फिगर में आपको पता चल रहा होगा कितना एरिया कवर करता है नाविक के थ्रू। नाविक के द्वारा इतनी लोकेशंस के बारे में आप पता कर सकते हो। आपको कहीं जाना है, रास्ता देखना है, या उस लोकेशंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब चीज़ें आप पता कर सकते हैं नाविक के थ्रू ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक कौन होती है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग, और दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग में होता है नॉर्मल सारे यूजर्स उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होती हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। वो कुछ पर्टिकुलर पर्पज से ही बनाई जाती है, लाइक मिलिट्री या सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बनाई जाती हैं। इसमें बेसिकली नेविगेशन में 7 सैटेलाइट हैं, 3 जियो स्टेशनरी हैं और 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 4 हैं और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 1 2 3 है, मतलब टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं किसकी, नाविक की। ओके, तो आप नाविक के बारे में समझ चुके होंगे नाविक क्या है, बेसिकली नाविक का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। नाविक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको बताया, नेविगेशन से रिलेटेड, रिलायबल पोजीशन से रिलेटेड और टाइम सर्विस से इन सब चीज़ों की एक्यूरेसी को बताता है। जैसे आप GPS यूज़ करते हैं उस टाइम उसकी जगह आप नाविक यूज़ कर सकते हैं। जो आप GPS और नाविक को कंपेयर करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में अभी GPS यूज़ करते हैं। और उसमें एक एडिशनल फंक्शन ये भी है कि PNT मतलब पोजिशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग, ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कौन, नाविक। ठीक है ना। जो अभी डील हुई है उस डील से रिलेटेड अगर हम बात करें, जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी चल रही है, जो जिसके कारण ये न्यूज़ में आया हुआ है, जो इसरो ने ओप्पो के साथ डील साइन किया है, जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, उसमें बेसिकली हुआ क्या है, उसमें ये हुआ है कि एक्सचेंज टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, जो नाविक टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपस में चेंज किए जाएंगे और ओप्पो की हेल्प के थ्रू और अच्छे से बिल्ड किया जाएगा यूज़ करने के लिए, और बेहतर यूज़र फ्रेंडली बनाया जाएगा। जो भी एप्लीकेशंस हैं जो पे यूज़ करते हैं, जो मोबाइल यूज़र्स हैं, या जो ओप्पो कंपनी है जो फ़ोन बनाती है, वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हेल्प करेगी, जिससे नॉर्मल जो यूज़र हैं इंडिया के वो यूज़ कर पाएँ, और साथ ही साथ सराउंडिंग लोकेशंस के जो लोग हैं वो ओप्पो का फ़ोन यूज़ करेंगे, कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करें तो नाविक का यूज़ प्रॉपरली कर पाए। उसके डेवलपमेंट या एडवांसमेंट के लिए एक डील साइन की गई है। ये आप देख रहे हो ओप्पो इंडिया का ट्विटर, सपोर्टिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए एक कदम है, जिससे हम आत्मनिर्भर और अच्छे तरीके से हो सकते हैं। ओप्पो इंडिया कोलेबोरेशन विद इसरो टू प्रोवाइड देम विद इंडस्ट्री
लीडिंग R&D कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो और अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने आपस में डील साइन किया है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कोलेबोरेट करने से क्या होगा, जो डेवलपमेंट है बेसिकली जो नेविक का डेवलपमेंट होगा उसमें शॉर्ट मैसेजिंग के जो फीचर्स हैं उसको और एडवांस करने के लिए उसमें स्मार्टफोन्स में कैसे यूज़ किया जाना है वो सब चीज़ें डेवलप करने के लिए ही इसको बेसिकली साइन किया गया है। नाउ कंट्रोवर्सी बेसिकली ये है कि लोगों को ये कहना है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको भी कहना है, देखना आप लिखा है शॉकिंग पॉलिटिशियंस नेटिजन्स क्वेश्चन इसरो ओप्पो इंडिया डील। क्या क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जैसे सोशल मीडिया के ऐप्स हैं इंडिया ने ऑलरेडी बैन कर रखा है, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को इंडिया ने बैन रखा है, इंडिया चाइना की बाउंड्री में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो इस टेंशन के बावजूद भी इंडिया की इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इसरो अभी ओप्पो से डील साइन कर रहा है। तो इससे क्या होता है, एक इशू ये बन जाता है कि जो लोग हैं अपोजिशन वाले या जो भी लोग हैं आम जनता जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनको जब लगता है कि हमें पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए बैन किया जा रहा है और गवर्नमेंट की एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस खुद जाके चाइना से डील साइन कर रहे हैं ना, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो हम साइन कर रहे हैं इन फ्यूचर ये हेल्पफुल होगा कि नहीं। तो अभी तक का तो ये मानना है कि डेफिनेटली ये हेल्पफुल होगा और हमारा नाविक में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ नाविक के कारण हमारा और अच्छे से ग्रोथ होगा और हम अच्छा स्टैंड ले पाएंगे बेसिकली। और हमारा मल्टी नेशनल जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे यूज़ करने के लिए हम नाविक को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे हम लोग GPS यूज़ करते हैं तो उसकी जगह हम लोग नाविक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके कारण बेसिकली ये चाइना की जो टेक्निकल कंपनी है इसके कारण ही अगर हम किसी और कंट्री के साथ अभी हम कोलेबोरेट किए होते या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए होते तो ये इतना इशूज़ नहीं होता, ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो ओप्पो कंपनी है ये चाइना की है और इसरो इंडिया की है, इन दोनों ने आपस में जो डील साइन किया है इसके कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए साइन किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है ना। इसमें देख रहे होंगे वी श्रीनिवास जी ने क्या बोला है, ये कौन है, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूथ कांग्रेस। उन्होंने बोला है कि बेसिकली जो ये बैन किया गया है, जो टिकटॉक जैसे ऐप बैन किए गए हैं उसके बावजूद भी आप ऐसे डील साइन कर रहे हो। उन्होंने बोला है टिकटॉक मोदी जी जस्ट लाइक ऐसे अपोजिशन वाले कमेंट्स करते हैं उस टाइप की कमेंट है। आपको उन बातों से कोई मतलब नहीं रखना है, पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो कंट्रोवर्सी है वो इस लेवल में पहुँच गई है। कांग्रेस नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सामा मोहम्मद उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो ये बेसिकली हमारे लद्दाख वगैरह में अभी स्टैंड ऑफ चल रहे हैं और इन सब सिनेरियोज में अगर आप ये कर रहे हो तो ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है और अब उन चीज़ों को साइड में रख के अगर आप काम कर रहे हो। उन्होंने बोला #मोदीनॉमिक्स। तो सीधी बात यही है कि जो मान लीजिए पॉलिटिशियंस हैं या जो लीडर हैं इंटरनेट यूज़र्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर आप इन चाइनीज़ ऐप को बैन कर रहे हो तो प्रॉपरली बैन कर रहे हो तो बाकी चीज़ों में भी ध्यान रखो ना। लेकिन इंडिया का कहना ये है कि अगर हम सारी चीज़ों में ऐसे बैन ही करते रहेंगे तो हमारा भी डेवलपमेंट रुक जाएगा ना। और हम इसरो के ओप्पो का जो कोलेबोरेशन या जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसरो का ही एडवांटेज है क्योंकि हमारा जो नेविक सिस्टम है वो डेवलप होने की बात की जा रही है। नाउ आप अपना व्यू इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपका क्या मानना है कि कोलेबोरेशन हुआ है तो अच्छा है कि नहीं है। आप अपना कमेंट बॉक्स में व्यू दे सकते हैं। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो के एंड में आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है कि जो रशिया है वो कौन सा नेविगेशन सिस्टम यूज़ करता है। रोस्कोसमोस रशिया का नेविगेशन सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चाइना का है और ये जापान का है। इंडिया का क्या है, नाविक है। GPS से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल में, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।